हमारी टीम आज आपको लेकर के आई है डिस्ट्रिक्ट करनाल के गांव शेरगढ़ खालसा में, और हमारे साथ सरपंच पद के भावी उम्मीदवार जुड़े हैं ईश्वर सिंह जी उर्फ काका जी, जो कि सरपंच पद के भावी उम्मीदवार है। आइए जानते हैं इनके राजनीति उद्देश्य क्या है, किन किन एजेंडों पे कार्य करेंगे। युवा है, यूथ है, यंग है, तो देखना ही होगा कि अपने गांव के यंगस्टर के लिए क्या क्या फैसिलिटीज लेकर के आए हैं और किस सोच के साथ राजनीति में आए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशनल न्यूज लाइव में। थैंक यू सर, थैंक यू जी सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपका राजनीति कारवा शुरू कहाँ से हुआ, ये सोच कहाँ से पैदा हुई, प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरा राजनीतिक कार्य इससे पहले मैं अपना काम जो भी रहता था मेरा एज एजुकेशन के हिसाब से जी, मैं छोटी मोटी जॉब करता रहता हूँ जी, अपना घर चलाता रहता हूँ जी, ठीक है सर। तो उसके बाद आते देखते देखते कि अभी ये चुनाव का माहौल आ रहा है जी, चुनाव के साथ साथ गांव वालों ने मेरे को बोला, उन्होंने इस लायक समझा जी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इसमें खड़े हो जाइए, ठीक है, और हम आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। जी, तो मैंने भी खुद सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया कि ऐसा क्या है जो ये सब मेरे को ऐसा बोल रहे हैं। जी, फिर मैं बैठा, मैंने खुद सोचा कि अब क्या करूं, कैसे, चलो ठीक है, मैं खड़ा हो गया और उसके साथ साथ प्लानिंग की जी, कि खड़ा होने से कुछ नहीं होता, मैं खड़ा तो हो जाऊंगा जी, लेकिन कल गांव के इतनी उम्मीदें हैं, इतने फ्यूचर के बारे में सोचना है, भविष्य के बारे में क्या क्या है क्या नहीं है, क्या प्लानिंग रहेगी, उनके बारे में फिर सोच समझ के आगे थोड़ा देखते हैं क्या रहेगा आने वाले टाइम में, जी। फिर उस प्लानिंग को सर, आपने जॉब से शुरुआत की कि आप प्राइवेट जॉब करते हो, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हो। जी जी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, जहां तक हमने आपके पब्लिक के व्यू लिए, लोगों के व्यू लिए, बातचीत की है लोगों से आकर के, तो तकरीबन 20% लोगों के जो व्यू रहे हैं वो आपकी जॉब को लेकर के कुछ ऐसे ही रहे हैं, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि लोगों का एक छोटा सा एक जो आपको लेकर के डबल माइंड है लोग कि आप लोगों का कहना है कि आप जो भी यहाँ से जम्मू या कटरा में शेयर करते हैं। जी जी जी, तो लोगों का यही कहना है कि बनने के बाद क्या आप जम्मू में रहोगे या कटरा में रहोगे या गांव में रहोगे? अभी फिलहाल में जब से ये मुद्दा उठा है सर, गांव वालों ने एक कार्यभार मेरे पे सौंपना चाहा, जी, ठीक है, तो उस तब से मैंने जॉब वगैरह को छोड़ दिया है और गांव का, समस्त गांव का सम्मान करते हुए जी, उनकी ही प्लानिंग, उनको क्या क्या मेरे को देना है, क्या क्या उनके बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचना है, उस प्लानिंग में लगा हूँ। और ये मेरा कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं है, ठीक है, मैंने वो जॉब छोड़ दी है जी। अब मैं सिर्फ गांव के लिए, गांव के फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ। सर, आपके खिलाफ 2 कैंडिडेट और खड़े हैं, देखिए और सबसे बड़ी बात, आप कहते हो कि मेरे को वोट दी जाए, तो सब अपने लोगों को बता दीजिए थोड़ा सा कि लोग आपको वोट देते हो, आपको ही वोट क्यों दे, ऐसी क्या खास बात है आपने? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं लोगों को ये नहीं बोलूँगा मेरे को ही वोट दें। जी, वोट का अधिकार सबका है, जिस कैंडिडेट के अंदर जो क्वालिटी दिखती है तो उस क्वालिटी के हिसाब से वोट दें। जी, मैं ये नहीं बोलूँगा आप उनको वोट मत दो, मेरे को ही वोट मत दो, जी, हो सके मैं उस लायक ना भी हूँ, जी, ठीक है। सेकंड चीज मैं यही बोलूँगा कि मेरे को वोट देने के लिए इसलिए बोलूँगा कि मेरे को प्री प्लानिंग क्या रहती है वो मैं करूँ, और आगे बच्चों का फ्यूचर, गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं, बच्चियां हैं, अब मेरे गांव के अंदर बुजुर्ग हैं, उनको कोई भी समस्या ना हो, उन सब चीज़ों का मेरे को पता है, नॉलेज है, प्लस कहाँ से क्या चीज़ गांव के अंदर लेके आनी है, डेवलप करना है जी, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज में रखता हूँ। जी। तो सर, मेरा सबसे पहला अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि आप एक पढ़े लिखे युवा हो, जी जी। और अगर जनता आपको सुन आपकी बारी, आपकी बातों पे उम्मीद करके आपको मौका देती है सेवा करने का, तो सबसे पहले आपके गांव के प्रति आपके क्या रोड मैप होंगे विकास को लेकर के? गांव के विकास को लेकर सर, गवर्नमेंट की जो डिजिटलाइजेशन है सर आज के टाइम में, जी, उसके प्रति मैं बात करूंगा। जी। सबसे पहले मेरे डी प्लान, जी, डी प्लान के अंदर मेरे गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरा, ये लाइटें, ये होती है सर स्ट्रीट लाइटें। जी, मैं सबसे पहले तो अपने गांव को ही, क्योंकि अगर घर तभी चमकेगा अगर मेरे घर में कुछ लाइट नहीं होगी, कुछ बाहर का कोई हैवी कोई आक्रमण हो, जी, उससे बचा जाए, ठीक है, इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो उससे पहले मैं डेवलप कर ही नहीं पाऊंगा। सबसे पहला मेरा रहेगा डी प्लानिंग, जी, कि मेरे गांव के चारों तरफ कैमरा रहे, स्ट्रीट लाइटें रहें, ताकि किसी को भी कोई समस्या ना हो। बहुत सारे ऐसी समस्याएं भी है कि गांव के चारों तरफ कोई घूमना चाहता है खाना पीना खा के, तो तब जा नहीं पाता क्योंकि कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, इसीलिए, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल हजार्ड भी बड़े रहते हैं। जी। सर, आप एक युवा हो
और युवा होने के नाते आज जो हमारा जो यूथ है, जो हमारे यंगस्टर भाई हैं, वो कहीं ना कहीं नशे को लेकर के भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरा तो यही मानना है कि देश में, दुनिया में आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं, तकरीबन सभी के पीछे 99% नशे का अहम रोल है। तो अपने गांव के युवाओं को आप नशे से कैसे दूर लेकर के जाएंगे? किस तरीके से उनको मानसिक जो डेवलपमेंट है उनकी, वो कैसे करेंगे? मानसिक डेवलपमेंट के लिए सर, मैं देखो, मैं बचपन से मेरा शौक रहा है कि मैं छोटा सा था तब से मेरे को खुद की हेल्थ के लिए प्लस और बच्चों को भी साथ में लेके जाता था। मेरे जो आस पड़ोस के बच्चे थे या फिर मेरे गांव के जो बच्चे मेरे को जानते भी हैं जी, बहुत सारे हैं लड़के जो हम बाहर भी रनिंग के लिए, खुद की हेल्थ के लिए जाते थे। प्लस बढ़ावा भी दिया हमने इन चीज़ों को कि आप नशे से मुक्त रहे, हमेशा नशा नहीं करना है। वो कैसे कर पाएंगे? जब हम हेल्थ के प्रति कुछ कर पाएंगे अपनी, जैसे रनिंग करना, कुछ एक्सरसाइज करना, ठीक है, ये सब चीजें। उसके लिए मेरे गांव में थोड़ा अभी है नहीं है ग्राउंड वगैरह, उसके लिए अब कलरी जाके जाते थे या फिर मेरे गांव की जो सड़क है इधर, तो इसमें हम रनिंग करने के लिए जाते थे। लेकिन मैं अभी चाहता हूं कि मैं नेक्स्ट टाइम, आने वाले टाइम में अगर पब्लिक ने मेरे को मौका दिया तो मैं वो डेवलपमेंट कर सकूं और मेरे गांव के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेलों की तरफ आकर्षित करूं, एक्सरसाइज अच्छे से अच्छे करें ताकि वो आगे से आगे बढ़ सके। जैसे ही वो एक्सरसाइज करेंगे, खेलों की तरफ बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक उनका नशे से मुक्त हो जाएंगे। जी, यानी कि उनका आप माइंड कन्वर्ट करना चाहता हूँ सर। जी। और कहते हैं कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, और बेटी के मुद्दे पे बात करते हैं क्योंकि नारी उत्पीड़न के मामले भी बड़े सामने आते हैं, और बेटियों को लेकर के बात करेंगे कि अगर जनता आपको चुनती है तो बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति आपकी क्या सोच रहेगी, क्या राय रहेगी, किस तरीके से काम करेंगे? बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो महिलाओं से हमारी उत्पत्ति होती है। अगर आज हम हैं, महिलाएं हैं तो हम हैं। जी बिल्कुल, सीधी बात यही है सर। जी। महिलाओं के लिए बात करूंगा तो वही, उनके लिए भी आसपास का कोई ग्राउंड लेवल, ऐसा ग्राउंड होना चाहिए कि ताकि वहाँ पे वो भी सैर कर सके, घूम सके। जी। से एक चीज तो यही रही है, कॉमन चीज सबके लिए, खुद की हेल्थ फिटनेस का ख्याल। हाँ जी, खुद का अपना ख्याल रखे, क्योंकि बहुत सारी लेडीज बाहर घूमना चाहती हैं लेकिन फैसिलिटी ना होने के कारण वो नहीं घूम पाती। ठीक है। सेकंड चीज, बेटी का अगर मामला आता है तो बेटी के मामले में यही चीज बोलूंगा कि आज के टाइम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी ये एक बहुत बड़ा नारा भी है और हमें उसके ऊपर में चलना भी चाहिए। ठीक है सर, इसके लिए मैं चाहता हूं कि जितनी भी पंचायतें हैं, मैं अपने गांव के लिए नहीं, खाली जितनी भी पंचायतें हैं और जो सरपंच का पद एक दिया गया है, पहली बार संभाला गया है, किसी को सौंपा गया है सरपंच को, तो वो इन सब चीजों के ऊपर में ध्यान दे। सबसे पहले तो पंचायत, जिस पंचायत के पास में पैसा है वो अपने हिसाब से, मान लो मेरे गांव की लगभग इनकम 8 से 9 लाख रुपए सालाना है सर, उस इनकम में से कम 8 या 10 या 5 बेटी, जितना भी हो सके, मैं बोलूंगा मिनिमम 10 बेटी को 20-20 हजार रुपए की एफडी दे दो, क्योंकि सुकन्या योजना ये सब कुछ चली हुई है, गवर्नमेंट भी उनकी तरफ में बड़ा ध्यान दे रही है और माँ बाप से जितना हो पाता है वो करते हैं। सुकन्या योजना में भी आप 250 से लेके 1.5 लाख रुपए पर मंथ डाल सकते हो। तो ये सब चीजों की तरफ में लोगों का ध्यान जाना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि हर साल अगर मैं अपने गांव में 20,000 रुपए से 10 मेरी बेटियां जितनी भी न्यू बर्थ होती हैं उनके नाम पे 20-20 हजार रुपए एफडी करा देता हूं, तो मैं कन्यादान ना डाल के उनके आने वाले शादी में मैं सिर्फ ये 20,000 रुपए की एफडी उनके नाम कराना चाहता हूं, ताकि जब तक वो शादी के लायक हों या उनको एजुकेशन में कहीं भी जरूरत पड़े उसको निकाल के खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए और उसका यूज करें और याद करें कि कोई आए थे जिन्होंने हमारे बारे में सोचा था। चाहे बेटी, चाहे गरीब की हो, चाहे अमीर की हो, वो तो गांव की साझी बेटी होती है जी। तो ये जो फैसिलिटी आप बताइए गरीब परिवारों के लिए रहेगी, पूरा गांव के लिए सर जी, क्योंकि बेटी सबकी साझी होती है जी। तो सर बहुत अच्छी सोच है आपकी। और इसके अलावा बात करते हैं, गांव में बुजुर्ग भी होंगे, हैंडीकैप्ड भी होंगे जी, विडो औरतें भी होंगी, इनके लिए क्या खास सौगात लेकर के आएंगे? देखिए सर, विधवा औरतें हैं जो उनके लिए, उनको पेंशन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है सर, मैंने जेली भी देखी भी है मैंने खुद ये चीजें। तो उनके लिए क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी देंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे, जहां उनको जरूरत पड़ेगी सिर्फ वहीं बुलाएंगे। बाकी ये नहीं कि उनको उठाना है, हर जगह लेके जाना, आप यहाँ भटको वहां भटको, सारा काम करा के, सब कुछ करा के, उनको खाली जहाँ पे साइन वगैरह की जरूरत पड़ेगी उनको उसी तरीके की मदद देंगे। रही जो भी हमारे हैंडीकैप भाई हैं, तो उनका पहले पता लगाएंगे उनको क्या क्या समस्या है। ठीक है सर,
तो उनके बारे में देख के फिर उनको भी व्हील चेयर वगैरह की फैसिलिटी जी। देंगे अगर जरूरत है तो उनको, जी। नहीं है तो कोशिश करेंगे उनको भी एक्सरसाइज की जी। जाए और पूरे अपने अंग को सही हो जाए तो वहां तक की कोशिश जी। करेंगे कि उनकी पूरा एकदम पूरी फिट हो जाए बॉडी, ताकि उसको लगे ही ना कि मैं हैंडीकैप हूँ। जी बुजुर्गों के लिए मैं सोचूंगा कि जितना ही पेंशन वगैरह के लिए जिसकी पेंशन उनकी पेंशन खुद आ जाए, जी। और ताकि उनको भटकना ना पड़े उसके लिए गांव में ही कोई नई फैसिलिटी दी जाए ताकि उनको दिक्कत ना हो कोई भी। जी, आप एक पढ़े लिखे युवा हो, आप हर चीज को समझते हो, गांव की समस्या से भी वाकिफ हो, लेकिन एक बड़ा प्रचलन चला है जिसको हम नशा कहते हैं। आज चंद वोटों के लिए कुछ लोग नशे की आग में झोंकते हैं अपने युवाओं को और अपने लोगों को, अपने गांव के लोगों को, तो सिर्फ एक सीधा सीधा मतलब ही नजर आता है वो। तो आपको लगता है जो लोग आज चंद वोटों के लिए नशा वितरित करते हैं अपने लोगों में, तो आपको लगता है ऐसे लोग डेवलपमेंट करा पाएंगे? देखो सर, मैं किसी भी पक्ष में तो बात नहीं करना चाहूंगा इसके लिए। सर एक जनरली बात है जी जी, क्योंकि ये हर आदमी की अपनी सोच होती है जी। मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि मेरे को ऐसा काम नहीं करना है जिससे मैं उनको नशे में डाल के जी। क्योंकि मेरी तो सोच ऐसी है कि उनको नशे में ना रहे जी। नशे में डाल के और उनसे वोट खाली वोट लूं। मेरा मकसद वोट लेना नहीं है, मेरा मकसद ये इन चीजों से उनको बाहर निकालना है। जी, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे आपसे, जनता का आरोप रहता है कैंडिडेट के ऊपर कि बनने से पहले वादे और दावे तो सभी करते हैं, लेकिन बनने के बाद पूरे 5 साल वो वादे धरे के धरे रह जाते हैं, उन पे काम नहीं किया जाता। अगर आपको मौका मिला, क्या आपकी भूमिका क्या होगी? सर अगर मेरे को मौका मिला, जो मेरा रोड मैप मैंने बताया भी आपको जी। इसको मैं डेवलप करूंगा जी। और अगर हो सके मैं सरपंच पद पे ना भी आ सकूं जी। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को ही, जी। हो सके मेरे जो 2 भाई और खड़े हैं जी। वो भी मेरे इस रोड मैप के ऊपर चलें, जी। इनको डेवलप करें, जी। आगे बढ़े, जी। ताकि मेरे को लगे कि जरूरी नहीं है मैं ही खड़ा हूं, वो नहीं है, वो ये तो भगवान ने जिसको चुनना वो चुनेगा ही। जी। मैं चाहता हूं कि वो इस रोड मैप को आगे लेके जाके इसको डेवलप करे ताकि मेरे को खुशी हो कि मैं ही हूं, ये भी खड़े तो मैं ही हूं। गांव के विकास, गांव का खाली विकास मेरे को देखना है सर। जी, तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आज की रिपोर्ट में ये थे हमारे साथ ईश्वर सिंह जी, जी सर। जो कि गांव शेरगढ़ खालसा डिस्ट्रिक्ट करनाल से थे। तो आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जुनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।